हेलो। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टैटिक जीके वाली सीरीज में, जिसमें हम रोजाना एक बेहतरीन टॉपिक से रूबरू हो रहे हैं। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से, जल्दी से। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, एक बार इन्फॉर्म कर दो अपने दोस्तों को कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। और ये टॉपिक जो है, ये क्या है? मुगल काल। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मुगल पीरियड से पूछे जाते हैं, है ना? मुगल्स के पीरियड से वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। याद रखना, ये जो मुगल काल चलने वाला है, इसे हम दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस है, समय हमारे पास काफी कम होता है, तो दो पार्ट्स में हम इन सेशन को देखेंगे। आज पार्ट वन, कल पार्ट टू, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा नया नहीं होगा, तो कोशिश करिएगा कि सभी कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, जय श्री राम, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जल्दी बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, भैया याद रखना कब? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1526, सॉरी 21 अप्रैल 1526, ठीक है? 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526, किसके किसके बीच में बच्चा? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे पूछा, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता? आलमगीर के नाम से भी किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो याद रखना, औरंगजेब। किसको? औरंगजेब को जाना जाता, ठीक है? याद रखना, ये शाहजहां का बच्चा, शाहजहां का क्या था? बेटा था, शाहजहां का बेटा था, ठीक है? बेटा। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है, इन 1526 एडी बाबर डिफीटेड द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। भैया 1526 में क्या हुआ था? लोधी डायनेस्टी को हरा के, लोधी डायनेस्टी को हरा के भैया मुगल एम्पायर की, मुगल एम्पायर को यहां पे स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है? बाबर के द्वारा, बहुत सही। अगला प्रश्न, विच मुगल एम्परर वाज बोर्न इन द पैलेस ऑफ किंग विरसल ऑफ अमरकोट या उमरकोट? बताओ भैया, उमरकोट, उमरकोट के पैलेस में भैया किस मुगल एम्परर का जन्म हुआ था? तो याद रखना, अकबर। किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। क्लियर बात? अकबर का जन्म हुआ था। आंसर देते रहिए, आंसर बच्चा देते रहिए, देते रहिए आंसर, फटाफट आंसर देते रहो। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, इन विच वॉर डिड द बाबर फर्स्ट यूज द फेमस तुलुगमा पॉलिसी? तुलुगमा पॉलिसी क्या था? बेसिकली एक तरीका था युद्ध लड़ने का, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो याद रखना, 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भी इसका इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है? अगला पूछ रहा है, हु वाज हमीदा बानू? हमीदा बानू कौन थी? तो याद रखना, हुमायूं की वाइफ थी। हुमायूं की, हुमायूं की क्या थी बच्चा? पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की बेटी का नाम क्या था? हुमायूं की बहन का नाम क्या था बच्चा? बहन का नाम, तो याद रखना, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इनकी बहन का नाम था, ठीक है? पत्नी का नाम हमीदा बानू, बहन का नाम गुलबदन बेगम। अगला, जीटी रोड का निर्माण भैया, जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। इसकी लंबाई कितनी है? 3710 किलोमीटर, 3710 किलोमीटर, शेर शाह सूरी के द्वारा। फटाफट से बताओ, शेर शाह सूरी के द्वारा। थर्स सर थॉमस रो वॉज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्रीज किंग? भैया क्या हुआ था? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के राजा,
इंग्लैंड के राजा के एम्बेसडर थे भैया कौन? थॉमस रो, जो कि किसके शासनकाल में आए थे? याद रखना, जो कि जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके बच्चा? जहांगीर जब गद्दी पे बैठा था तब ये भैया आए थे। बहुत सही। अगला अगला पूछा है, व्हाट डिड अकबर बिल्ड टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात? भैया जब गुजरात पे फतेह हासिल किया तो अकबर ने क्या बनाया भैया? बुलंद दरवाजा। क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। कब बनाया? तो याद रखना 1602 के अंदर बुलंद दरवाजा। और गुजरात को जीता कब? 1572-73 में गुजरात को जीता, जिसके बाद 1602 में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ। अगला पूछ रहा है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके पिता का नाम क्या था भैया? बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में भैया इनको लीडर बनाया गया था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखना, अकबर शाह सेकंड इनके पिताजी का नाम था। अकबर शाह सेकंड के बेटे थे बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एने अकबरी अ ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क वॉज रिटन बाय हुम? एने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी बताओ, एने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना, अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। याद रखना, अकबरनामा का ये तीसरा पार्ट है। अकबरनामा का थर्ड पार्ट हो जाएगा भैया क्या? एने अकबरी। और ये एने अकबरी भैया आगे 5 पार्ट्स में लिखा गया। ये एने अकबरी आगे चलकर 5 पार्ट्स में लिखा गया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एने अकबरी लिखा किसने? अबुल फजल ने। ये तीसरा पार्ट है किसका? अकबरनामा का। और आगे चलकर एने अकबरी को 5 भागों में लिखा गया। आगे पूछा है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर भैया किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को भैया जिंदा पीर। औरंगजेब को क्या? जिंदा पीर। अगला पूछ रहा है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में। टुक प्लेस बिटवीन हुम? किसके बीच में? याद रखना, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर वर्सेस हेमू। इसमें जीता कौन? इसमें जीता भैया अकबर। बोल रहा है, किस मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है? दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? टॉम्ब ऑफ बीबी। बीबी का मकबरा भैया। ये कहां पे है? औरंगाबाद में। कहां पे है? औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा। अगला पूछ रहा है, मुगल पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? पर्शियन। कैसे पता चलता है? तो ज्यादातर किताबें जो यहां पाई जाती हैं वो पारसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आगे पूछा है, द रियल नेम ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का असली नाम अर्जुनंद बानू बेगम। अर्जुनंद बानू बेगम। अगला पूछ रहा है, दीन ए इलाही एक नया रिलीजन, एक नया धर्म किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अकबर के द्वारा। अकबर के टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे। मनसबदारी सिस्टम का याद रखना, ये अकबर के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग रैंक दिया जाता है। बताओ जरा, दीन इन हिलाही ये जो धर्म है इसकी शुरुआत कब होती है? 1582 में दीन हिलाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, किस राज्य से संबंधित है? इनने बोला, बरार तुम रखो, अकबर हमें नहीं चाहिए, तुम रखो। कहां से? अहमदनगर भैया, अहमदनगर। आगे पूछा है, तानसेन किसके कोर्ट में थे भैया? अकबर के कोर्ट में थे तानसेन। अकबर के कोर्ट में तानसेन थे। बहुत आसान प्रश्न। आगे पूछा है कि किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो याद रखना, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी को हरा। अगला पूछा है मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला वो आखिरी शासक था जो कि भैया किस पे बैठता है? मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पे बैठता है। ठीक है, इस पे जो लगा हुआ क्या था? कोहिनूर। कौन ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह लगा हुआ कोहिनूर ले गया गुरुजी। अगला पूछ रहा है किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा की निंदा की? भैया सती प्रथा की निंदा करने वाला मुगल सम्राट आपका भैया अकबर। अकबर। आगे पूछा है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया? बोला है भैया जब अकबर रूल कर रहा था, जब अकबर गद्दी पे बैठा था, वो मुगल काल का सोने का युग था, स्वर्ण युग था भैया। जल्दी बताओ, तो वो कौन सा हो जाएंगे भैया? वी.ए. स्मिथ। कौन हो जाएंगे? वी.ए. स्मिथ। आगे पूछा है हुमायूं का मकबरा भैया कहां पे है? हुमायूं का मकबरा कहां पे है? दिल्ली के अंदर। बनवाया किसने है? बनवाया किसने है बच्चा? इनकी बीवी ने। बीवी ने। क्या नाम है बीवी का? बीगा बेगम। बीगा बेगम है ना, बीगा बेगम। आगे पूछा है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली किसने बनवाया? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली पूछे तो आप लगाओगे भैया शाहजहां। शाहजहां ने निर्माण किया। ताजमहल कहोगे तो शाहजहां, है ना। जामा मस्जिद पूछेगा तो शाहजहां। बट आगरा का लाल किला कौन बनवाया है? अकबर। आगरा का रेड फोर्ट या आगरा का किला, आगरा का किला किसने बनवाया है? कौन बनवाया भैया? अकबर ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा है किस मुगल शासक ने 2 बार भैया 2 बार शासन किया है? तो याद रखना हुमायूं। पहली बार कब से कब तक? 15 कहां चला गया मैं? 1530 से 40 तक। और उसके बाद इसको भगा दिया गया सूरी डायनेस्टी के द्वारा। उसके बाद 1555 से 56 तक। बोल रहा है जहांगीर बेगम, बोल रहा है जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। 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 अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर था? मुगल चित्रकला अपने चरम पे किसके शासनकाल में था भैया? याद रखना जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम। हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा भैया किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। कौन थी ये? जल्दी बताओ, गुलबदन बेगम कौन थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। आगे पूछा है, आगे पूछा है शेर शाह की महानता का सूचक क्या है? शेर शाह की महानता का सूचक है वहां पे चलने वाला एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे चलने वाला एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारे भैया रिफॉर्म्स लाए थे। आगे पूछा है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, उससे किस नाम से जाना जाता है भैया? जल्दी से जल्दी बताओ, महाभारत को भैया पारसी में ट्रांसलेट किया गया था अकबर के शासनकाल में, उसे किस नाम से? तो राजनामा। रजनामा। अगला, अगला पूछा है बीबी का मकबरा कहां पे? मैंने अभी बताया औरंगाबाद। औरंगाबाद। आगे पूछा है पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? पीकॉक थ्रोन भैया शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा। इसी पे भैया क्या लगा हुआ था? कोहिनूर, जो कि कौन ले गया? नादिर शाह, है ना, नादिर शाह। अगला कह रहा है अकबर का राज अभिषेक कहां हुआ था? गुरुजी पंजाब में हुआ था। किस जगह पे? किस जगह पे भैया? जल्दी बताओ, अकबर का राज अभिषेक किस जगह पे भैया?
अकबर का राज अभिषेक किस जगह हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, पंजाब के कलानौर के अंदर, पंजाब के कलानौर के अंदर। आगे पूछा है अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स आए थे उसका देखरेख कौन करता था? टोडरमल करता था। कौन करता था? टोडरमल करता था, इसके दरबार में था। गुरु अर्जन देव, ये पांचवें गुरु है, ये पांचवें गुरु है भैया सिखिज्म के अंदर, है ना। और ये किनके टाइम पे थे? जहांगीर के टाइम पे। इनका कार्यकाल किस टाइम पे चल रहा था? साथ साथ जहांगीर के कार्यकाल। बोल रहा है लेनपुल, जो कि एक लेखक है, ने किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाते खाते ही उसका जीवन समाप्त हो गया। भैया ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसके बारे में लेनपुल ने लिखा भैया उसका पूरा जीवन ठोकरों में ही बीत गया? तो कौन भैया? हुमायूं। इसका शासनकाल बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं था, बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं था। दो क्वेश्चन आखिरी के। व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्शिप बिल्डिंग हाउस बिल्ड बाय अकबर? अकबर के द्वारा बनाया गया भैया जहां पे आप प्रार्थना कर सकते हो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, है ना, उसका नाम क्या था? जल्दी बताओ। उसका नाम था इबादत खाना, इबादत खाना। और आज का आखिरी सवाल आपसे पूछा है भैया तानसेन और बैजू बावरा, तानसेन और बैजू बावरा भैया किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में ये दोनों आपको पाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं कल सुबह सटीक 8 बजे, नवंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे और शाम को 5:30 बजे एक बेहतरीन सा टॉपिक आपके समक्ष लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत सही। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अपने सेशंस के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।